एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। निफ्टी ने अगर हम फ्राइडे के सेशन की बात करें तो ये कह सकते हैं कि काफ़ी अपसाइड जाने के बाद, या ये कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई जाने के बाद एक अच्छा करेक्शन इंट्राडे में देखने को मिला। हाईली वॉलेटाइल सेशन रहा और अल्टीमेटली वो सारी गिरावट हमने कवर की और फ्लैट क्लोजिंग दिखाई, फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव क्लोजिंग दिखाई। अब 15 फरवरी के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती है निफ्टी इंडेक्स के इन द स्टॉक्स के अंदर, चलिए एक बार उसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, और मैंने अपनी पिछली वीडियो जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसमें मैंने कहा हुआ है कि इसके अंदर एक बड़ा जंप देखने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। और मैं अगर आरएसआई की बात करूं तो वो 76-77 के आसपास है। और आप ये देखिए, जैसे अपनी मैंने पिछली वीडियोस में कहा है कि जब स्टॉक की आरएसआई 75 के आसपास आती है तो उसमें एक करेक्शन देखने को मिलता है। और जैसे कि ये 77 के आसपास पहुंच चुकी है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड रिकमेंड किया हुआ है, जो मैंने तकरीबन 3-4 दिन पहले से किया हुआ है। उसमें मैंने क्या कहा था कि 6450 की आप कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। रीज़न आरएसआई ओवरबॉट था, और पिछली 5 to 6 टाइम जब भी आरएसआई 75 के आसपास आई है एक करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन हमने अपनी पोजीशन को हैज भी करना था, तो इसलिए हमने कॉल बाय की और फ्यूचर्स को सेल किया। देखिए, जो 9 डेज मूविंग एवरेज है, मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार यहाँ तक आ सकता है। वो प्राइस बनता है 6250 का, यानी एक 200 पॉइंट के आसपास की करेक्शन की पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ से। आईओसी की बात करें, देखिए आईओसी ने लगातार, अगर पिछले 6 दिन या 5 दिन की एक बात करें तो लगातार एक बड़ी गिरावट दिखा रहा है ये स्टॉक। लेकिन एक बात अच्छी हुई है कि 94 या 95 आप प्राइस मान के चलिए, जो 50 डेज मूविंग एवरेज थी उसको होल्ड किया इंट्राडे में, और एक स्लाइटली सी ऊपर जाके क्लोजिंग दिखाई है। 4-5 दिन से ये स्टॉक नेगेटिव था, और आप देखिए कल के सेशन में इसने एक नेगेटिव साइड की क्लोजिंग दिखाई है अकॉर्डिंग टू एमएसीडी बेरिश। और मैंने इसमें कहा था कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि 104 के बाद इतनी बड़ी गिरावट दिख चुकी है 8 to 9 रुपीज़ की, तो मैंने अपनी वीडियोस में बोला था कि जिसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच या लंबा पॉजिटिव साइड पर स्टॉक को देखना है तो वो 95 के आसपास की पुट बाय करके लॉन्ग्स में रह सकते हैं। क्योंकि जैसे इसने अपने 94 को होल्ड कर लिया है, तो मुझे लगता है कि इसमें गिरावट 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आएगी नहीं। अब अगर आप पिछली तमाम हिस्ट्री देख लीजिए, आप यहाँ से आप पकड़ लीजिए 5 नवंबर से केवल एक बार ऐसा हुआ है कि इसने क्लोजिंग अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे दी है यहाँ पर, लेकिन अगले दिन वो भी इसने क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो हम ये मान के चलते हैं कि 94 के नीचे इसकी क्लोजिंग मिलनी नहीं चाहिए। तो आप देखिए, लॉन्ग टर्म जो आगे भी पोजीशन को कैरी रखना चाहते हैं पॉजिटिव साइड पर, उनको हेजिंग के साथ बाइंग साइड पर बैठ सकते हैं। ट्रेडर्स को लॉन्ग साइड पर नहीं जाना, उनको वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी लेनी है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक गिरावट, और पिछले सेशंस में मैंने बोला था कि मुझे, क्योंकि इसने 135 के ऊपर जब क्लोजिंग दी थी और मैंने कहा था कि आप लॉन्ग में रह सकते हैं, मैंने यहाँ से बोला था। और देखिए यहाँ तक के हमने प्राइस देखे 138 के, और ये पोजीशन को मैंने कंटिन्यू करने को कहा था, लेकिन अगले दिन हम नीचे खुले और अपनी सपोर्ट को होल्ड कर लिया। तो ऐसा कोई बड़ा नुकसान हमें हो नहीं रहा, तो बिल्कुल आप इस पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। 130 और 130 की जो मैंने आपको पुट बाय कराई हुई थी और उसके साथ फ्यूचर्स लॉन्ग करवाया था, तो अभी कोई खास ना प्रॉफिट आ रहा होगा ना लॉस आ रहा होगा। लेकिन हाँ, फ्राइडे के सेशन तक एक अच्छा प्रॉफिट था जो थोड़ा सा वॉश आउट हो गया। तो अभी भी आप लॉन्ग में ही रहिए। देखिए अभी बुलिश क्रॉस ओवर ही है, तो इसलिए शॉर्ट मत कीजिए। वेट, जिसने नई पोजीशन लेनी है वो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी में रह सकता है, लेकिन जिनकी पोजीशन ऑलरेडी मैंने लॉन्ग साइड पर बाय कराई हुई है, पुट बाय करा के, वो लॉन्ग में रह सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी को अगर नई पोजीशन क्रिएट करनी है और शॉर्ट साइड पर करना चाहता है,
तो 130 का ब्रेक होने का वेट कर लीजिए। उस केस में आप शॉर्ट ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 135 के आसपास का रखना होगा। स्टॉप लॉस नहीं तो 135 की कॉल बाय करनी होगी। टाटा मोटर्स देखिए आ गया अपने प्राइस के पास। जो मैंने कहा था कि 320 तक के टारगेट्स हमें देखने को, 319 और 318 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और जो लो लगा 322 के आसपास का लगा। तो देखिए जो थर्सडे का सेशन था उसकी कैंडल फॉर्मेशन देखिए, एक बेरिश डोजी था और ये भी एक डोजी क्रिएट हुआ है, यानी टाटा मोटर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है एक बार तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेरिश क्रॉसओवर देखिए कंफर्म हो रहा है, बेरिश क्रॉसओवर, तो मुझे लगता है गिरावट आ सकती है। अगर ये स्टॉक ने 218 के नीचे ट्रेडिंग करनी शुरू की तो हम ये मान के चल सकते हैं कि तकरीबन तकरीबन आप ये मानिए 25 पॉइंट्स तक की एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो खुलते ही कोई पोजीशन नहीं लेनी। हम 319 के नीचे अगर ट्रेड होना शुरू करता है या 318 317, तो अगर हाफ एंड आवर देखना पड़ेगा। उस केस में आप 320 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। 292 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। यूपीएल ने देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रेड करवाया था कि क्योंकि यहाँ नीचे क्लोजिंग आई थी अपनी तमाम मूविंग एवरेजेस के, और मैंने कहा था कि आप 540 के आसपास की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। तो देखिए अगले दिन हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी ने यहाँ पे पोजीशन बनाई होती तो उसको स्लाइटली सा नुकसान आ रहा होता, लेकिन मैंने कहा था कि इस पोजीशन को आप कैरी करिए। मुझे लगता है कि एक बार हम नीचे की तरफ की गिरावट दिखाएंगे। और देखिए फ्राइडे के सेशन को देखिए, खुले जरूर ऊपर, लेकिन वहीं से एक गिरावट और लो लग गए 531 के। तो कल तक भी हमें उस ट्रेड में एक अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। मैं तो चाहूँगा कि इस ट्रेड को कंटिन्यू आगे शॉर्ट साइड पर कंटिन्यू करना चाहिए। तो बिल्कुल आप शॉर्ट साइड पर रह सकते हैं। जिनकी पोजीशन कॉल बाय करके फ्यूचर सेल की बनी हुई है वो अपनी पोजीशन को कैरी करें, और जिसको नई पोजीशन बनानी है उसको भी ओपनिंग का वेट करना होगा। ओपनिंग अब अगर नेगेटिव साइड पर आते हैं तो उस केस में आप वही 540 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। हीरो मोटोकॉप देखिए अब फिर नीचे गिरावट होनी शुरू हुई है और एक बेरिश हैमर क्रिएट हुआ है। मेरा मानना है कि एक बार 3475 तक ये स्टॉक आ सकता है, और अगर इसके नीचे इसने ट्रेड करना शुरू किया तो एक बड़ी गिरावट तकरीबन 3385 तक की आपको देखने को मिल सकती है। 70 to 80 पॉइंट्स और आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हमने बाई नहीं करना, सेल नहीं करना। सेल करना है हमने 3465 के नीचे ट्रेडिंग आने पर, तब हम सेल करेंगे। एट द मनी हम कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करेंगे, लेकिन यहाँ वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। क्योंकि लॉन्ग मैं इसलिए नहीं कहता कि ये 3500 को ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे रहा, तो इसलिए लॉन्ग्स मैंने बिल्कुल अवॉइड किए हैं, लेकिन शॉर्ट हम करेंगे थोड़ा सा जो हमारा प्राइस है उसके नीचे आ जाए। टाइटन ने देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि एक अच्छी बेयरिश साइड की कैंडल बनी है, और देखिए अगर यहाँ से आपने ट्रेड लिए होते तो कितनी बड़ा आपको प्रॉफिट जनरेट हो जाता। और अब सभी मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग आई है, तो आपको जो कॉल बाय करनी होगी 1510 की, नीचे ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 1478 के टारगेट के लिए। लॉन्ग्स को अवॉइड कीजिए। टीसीएस ने एक डोजी पैटर्न क्रिएट किया है। अब लगता है कि एक बड़ी गिरावट की संभावनाएं बन रही हैं। कल के दिन में अगर 3180 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बनेगी। उस केस में हमें 3200 की कॉल बाय करनी होगी, लेकिन वेट एंड वॉच के साथ पहले देखना होगा कि नीचे खुले, हाफ एंड आवर नीचे ट्रेड करते रहे 3180 के, और फिर हमें शॉर्ट पोजीशन लेनी है। लॉन्ग्स को अवॉइड कर दीजिए। मारुति ने देखिए अब ब्रेकआउट दिया है नीचे की तरफ, ब्रेक डाउन दिया सॉरी, और अब इसने अपनी जो 3-4 मूविंग एवरेज के बीच में जो फंसा हुआ स्टॉक था उसको गिरावट के साथ नीचे की तरफ ब्रेक किया है। तो बिल्कुल शॉर्ट में ले सकते हैं अपनी ट्रेड। 3620 का कॉल, या आप ये मान के चलिए 7600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप इसी के आसपास की एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं, लेकिन प्राइस नीचे ओपन हो, हाफ एंड आवर नीचे बना रहे, तो टारगेट होंगे 7460 के। ब्रिटेनिया
देखिए ब्रिटेनिया फिर से 3450 के नीचे खिसक गया, और बिल्कुल मैंने कहा था कि आप 3450 की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए हाँ, फ्यूचर्स में ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन पुट में इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, तो स्लाइटली से हम नुकसान में होंगे, लेकिन पोजीशन हमारी है जो ऐसा कोई अनलिमिटेड लॉस वाली कोई बात नहीं है। तो मैं तो अभी भी कहूँगा, देखिए स्टॉक नेगेटिव साइड की मूवमेंट दिखा रहा है, 35 की RSI है जो ओवरसोल्ड जोन में जाने वाली है, तो यहाँ से एक अच्छी बड़ी रिकवरी भी दिख सकती है। जो रिसेंटली या पिछले 6-7 महीने का लो है वो 33,390 के आसपास का है, तो वहाँ से हम 30 पॉइंट्स अभी ऊपर हैं। मैं तो यही मान के चल रहा था कि 3450 नहीं ब्रेक होना चाहिए, लेकिन चलिए ब्रेक हो गया। लेकिन हम तो अभी भी अपनी पोजीशन को लॉन्ग साइड पे लेके चलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब बाउंस आएगा स्टॉक में, एक अच्छा बड़ा 200 to 300 पॉइंट्स का एक बाउंस आएगा, और पोजीशन हमारी हैज भी है, ऐसा कोई घबराने की बात ही नहीं है। तो बिल्कुल लॉन्ग में रह सकते हैं। नई पोजीशन को अवॉइड कीजिए, जिनकी पुरानी पोजीशन मैंने बनवाई हुई है वो बिल्कुल लॉन्ग में बने रहें, लेकिन उनकी पोजीशन हैज है, कोई नुकसान वाली इतनी कोई बात है नहीं। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ, कल का मतलब है मेरा 15 फरवरी के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के